जिन्न जिन्नात अरबी, जिन्हें जिन्न के रूप में, रोमन रूप में या जिन्न के रूप में अंग्रेजी में भी लिखा जाता है, प्रारंभिक इस्लाम पूर्व अरब में और बाद में इस्लामी संस्कृति और मान्यताओं में अदृश्य प्राणी हैं। मनुष्यों की तरह वे अपने कर्मों के लिए जवाबदेह हैं और या तो विश्वासी मुस्लिम या अविश्वासी काफिर हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे ईश्वर के मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं या नहीं। चूंकि जिन्न न तो स्वाभाविक रूप से बुरे होते हैं और न ही स्वाभाविक रूप से अच्छे, इस्लाम ने अन्य धर्मों की आत्माओं को स्वीकार किया और अपने विस्तार के दौरान उन्हें अनुकूलित कर सकता था। जिन्न सख्ती से इस्लामी अवधारणा नहीं है, वे इस्लाम में एकीकृत कई मूर्ति पूजक मान्यताओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। एक सख्त एकेश्वरवाद और तौहीद, ईश्वर की एकता की इस्लामी अवधारणा पर जोर देने के कुरान इस्लाम पूर्व अरब की पूजा या उनसे सुरक्षा मांगने की प्रथा की निंदा करता है। हालांकि आमतौर पर अदृश्य जिन्न पतले और सूक्ष्म शरीर अरबी रोमनकृत अजसम से बने होते हैं और इच्छानुसार बदल सकते हैं। वे सांप का रूप पसंद करते हैं, लेकिन बिच्छू, छिपकली या मनुष्य के रूप में भी प्रकट होना चुन सकते हैं। वे मनुष्यों के साथ यौन संबंध भी बना सकते हैं और संतान पैदा कर सकते हैं। यदि वे किसी के द्वारा घायल हो जाते हैं तो वे आमतौर पर बदला लेने की कोशिश करते हैं या हमलावर के शरीर पर कब्जा कर लेते हैं, जिसके लिए भूत प्रेत को भगाने की आवश्यकता होती है। जिन्न शायद ही कभी मानवीय मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, वे अपने ही लोगों के साथ पूर्व इस्लामिक अरब के समान जनजातियों में रहना पसंद करते हैं। व्यक्तिगत जिन्न ताबीज और ताबीजों पर दिखाई देते हैं। उन्हें अक्सर राजा के नेतृत्व में सुरक्षा या जादुई सहायता के लिए बुलाया जाता है। जिन्न में विश्वास करने वाले कई लोग जादूगरों और चुड़ैलों द्वारा भेजे गए जिन्न के हमलों से खुद को बचाने के लिए ताबीज पहनते हैं। एक आम धारणा यह है कि जिन्न उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जो ईश्वर के नाम के साथ कुछ पहनता है। जबकि अतीत में कुछ मुस्लिम विद्वानों का जिन्न के प्रति अस्पष्ट दृष्टिकोण था, समकालीन मुस्लिम विद्वानों ने जिन्न को मूर्ति पूजा के साथ जोड़ा।